बस इसमें एक बात कहना चाहूँगा मैं, थोड़ी देर में सुनोगे विभीषण ने अपने भाई का संग छोड़ दिया, बंदर भालू राम के सहयोगी बने। सीधी सी बात है, जो अधर्म के रास्ते का चुनाव करेगा उसको सगा भाई भी छोड़ देगा, और जो धर्म के रास्ते को स्वीकार करेगा बंदर भालू भी उसका सहयोग करेंगे, पूरी प्रकृति उसका सहयोग करेगी। इसलिए धर्म के रास्ते का चुनाव करना, अधर्म और अन्याय के पक्ष में मत खड़े होना कभी। आपके बच्चे जहां नौकरी करते हैं, एक बार जरूर ये देखिएगा, तनख्वाह भले ही कम मिले लेकिन जहाँ अन्याय नहीं है, अपराध नहीं है, ऐसी जगह पर वो काम करते हैं तो उन्हें सुकून मिलता है। गुजारा तो जितना होगा उतने में चल जाता है, ज़्यादा होगा तो आवश्यकताएं ज़्यादा बढ़ जाएंगी, इच्छाएं ज़्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन ये ग्रंथ कहता है ऐसी जगह पर अपने बच्चों को रखना जहाँ सुकून मिलता हो काम करने में, आदर मिलता हो, शांति मिलती हो। भूचड़ खानों में, कट्टी खानों में, शराब की दुकान पे, अंडे के फार्म हाउस पर पैसा ज़्यादा मिलेगा लेकिन आत्मा रोएगी। ऐसी जगह का कभी चुनाव मत करना, वो जगह को कभी छोड़ना मत जहां मन को शांति मिलती है। ऐसा ही यहां कहा गया, उनका संग मत करना जिन्होंने अधर्म के रास्ते का चुनाव किया है। रावण जैसे खलों का संग मत करना, और राम जैसे मर्यादित जीवन को कभी छोड़ना मत। सुंदरकांड का यही संदेश है, हनुमान जगत को यही बताना चाहते हैं। तत्पश्चात सागर का सहारा लिया है। 5 दिन में प्रभु श्री राम जी ने सेतु सृजन कराया, विभीषण भगवान के शरणागत बने हैं। भगवान ने कृपा करी। सुग्रीव ने कहा था, भगवान जान जाए निशाचर माया। विभीषण के आने से पहले सुग्रीव को भगवान ने पूछा था, हनुमान जी भी थे, अरे दुश्मन का भाई आया तो क्या करना चाहिए, रखियो ताश बांध के। सुग्रीव जी ने कहा इसको बांध के रखना। लेकिन जब विभीषण आए तो भगवान ने उसको बाजुओं में ले लिया, तो सुग्रीव को बुरा लगा, कहा ये आप क्या कर रहे हैं, जाने जाने निशाचर माया, और आप उसको बाजुओं में भर रहे हैं। राम जी ने कहा, अरे सुग्रीव तुमने ही तो कहा था कि दुश्मन का भाई है उसको बांध के रखना। तो मैं लोगों को बांधने के लिए अयोध्या से रस्सी लेके नहीं आया हूं, जो मेरी शरण में आता है मैं उसको प्रेम की बाजुओं में बांध लेता हूं, फिर उसे कभी छोड़ता नहीं। महा राम का संदेश। थोड़े किंतु परंतु सुग्रीव ने करी, धमकी दी, इतने बंदर लेके हम आए। राम जी ने कहा सबको लेके चले जाओ, हम तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं है। सुनो, लक्ष्मण हनऊ निमिष होते थे। सुग्रीव धोखा मत खा जाइए, मेरा लक्ष्मण आंख का पलक ऊपर से नीचे बाद में गिरेगा, धरती के जितने भी राक्षस हैं सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा। यह राम किसी स्वार्थ के लिए तुमसे मित्रता नहीं की है, गलती का एहसास किया। सुग्रीव ने कहा, अरे हमें तो ये लग रहा था आपने लंकेश बना दिया और रावण नहीं मरा। तो राम जी ने कहा, मेरी डिक्शनरी में संशयवाचक शब्द नहीं होते, चलो हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, रावण नहीं मरा तो अयोध्या तो है, अयोध्या का अधिपति है भरत, और भरत मेरा भाई है, और मेरा भाई कभी मुझसे अलग नहीं हो सकता। यदि रावण ना मरा और मैंने लंकेश बनाया विभीषण को, तो ये राम विभीषण को अवध लेकर के जाएगा। अयोध्या की गद्दी पर हम विभीषण को बिठाकर हम चारों भाई इसके कहे गए कानून का पालन करेंगे। ये प्रभु राम के शब्द थे, ये राम की राजनीति है। आज राम की नीति इस देश में हो, लोगों को अति आनंद होगा, बहुत आनंद होगा। राम की नीति को कोई लेकर के भी आवे तो लोग करने दें, तब तो है। मेरे प्रभु ने धर्म मार्ग का चुनाव किया, पूरी प्रकृति उनकी सहयोगी बन गई। 5 दिन में सेतु का सृजन निर्माण किया गया। भगवान ने सुग्रीव को कहा था कि राखियो बांध। मेरा तो मन यह कहता है कि बस मैं तो प्रेम की रस्सी में उसको बांधता हूँ। लज्जित सुग्रीव हुए। तत्पश्चात 3 दिन तक इंतजार किया है, और उसके तत्पश्चात जब वो रहा नहीं देता तो राम जी को क्रोध आया। विनय मानत जल्द जड़ गए। 3 दिन बीत। गलती का एहसास सागर ने किया और कहा, आपके यहाँ नल और नील 2 बंदर हैं, इन्हें ऋषियों का श्राप है, पत्थर डाल दें तो डूबता नहीं है, तैरता है। पत्थरों के ऊपर रा और माँ लिखा गया, और 5 दिन में 100 योजन का सेतु बना के तैयार किया गया। ये कल्पना नहीं है, ये सही है। पहले दिन 14 योजन बना, दूसरे दिन 20, तीसरे दिन 21, चौथे दिन 22 और 5वें दिन 23। 100 योजन का
सेतु बन के तैयार हुआ। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनैते तरय भव सिंधु बिना जल जान। रावण कैसे भी राम जी के हाथों से मरने में आ नहीं रहा था। विभीषण को देख करके प्रभु श्री राम जी ने इशारे में मांगा, मरता नहीं। विभीषण ने कहा कि ये नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि इसकी नाभि में है अमृत, और वह अमृत बाण से सूखेगा, और वह बाण प्रभु आपके पास है नहीं। हम तीनों भाइयों ने तप किया था। विधाता ब्रह्मा ने एक वाण दिया और कहा था, रावण ये वाण जब तक दुश्मन के हाथ में पहुंचकर तुम्हारी नाभि पर प्रहार न करेगा तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। भैया ने वह बाण भाभी मंदोदरी को दिया। बाद में वो बाण कहाँ चला गया आज तक किसी को पता नहीं है। ना वह बाण मिलने वाला है और ना ये रावण मरने वाला। राम जी विचार में पड़ गए। हनुमंत लाल पास में थे, और जिसे कोई न कर पाए उसको हनुमान करते हैं। हनुमान का प्राकट्य अवतार ही इसलिए हुआ है। हनुमान जी राम जी के सामने आ गए। कहा, प्रभु सरकार मुझे आदेश दीजिए, आताल पाताल स्वर्ग तलातल जहाँ भी कहीं होगा उस बाण को मैं खोज करके लाऊंगा। हनुमान जी को आदेश दिया। हनुमान जी आकाश में उड़े और लंका में उतर गए। इधर रावण युद्ध के लिए निकल चुका था और हनुमान जी ने मौका पाया और हनुमान जी भी ज्योतिषी बन के लंका में घुस गए। उस समय स्त्रियां ही थी लंका में, मर्द पुरुष लोग तो सब युद्ध में आ चुके थे। ज्योतिषी बन करके गए थे। माताओं की देहली पर या तो चूड़ी वाला बन करके पहुंचा जा सकता है, या ज्वेलरी वाला बन करके पहुंचा जा सकता है, या फेरुआ। फेरुआ जानो? पहले वो गांवों में साड़ी सूड़ियाँ बेचने को आते थे, साइकिल वाइकिल पर रखे उसे फेरुआ बोलते हैं, या फिर ज्योतिषी बन करके। तो हनुमान ज्योतिषी बन करके गए। किसी की हस्त रेखा देखें, किसी की माथे की रेखा देखें। सूचना मंदोदरी माँ के पास पहुँच गई। मंदोदरी ने कहा कि बहुत बड़ा ज्योतिषी आया है, मैं भी थोड़ा अपने पति के लिए कुछ पूछ लूँ। अरे कोई उस ज्योतिषी बाबा को बुला के ले आओ। हनुमान जी तो गए ही थे इसलिए कि मंदोदरी बुलावे। तो हनुमान जी पहुँचे। अब मंदोदरी देखने लगी, बहुत देर तक देखती रही, सोचने लगी कि ये तो कछु बाबा देखे भाई से हैं। अब उन्हें उसे कहाँ ध्यान रहा कि लंका जली तो पश्चात जय बाबा देखे गए थे। हनुमान जी ने पूछा, कैसे बुलाए? कहा, बतावे युद्ध चल रहा है, थोड़ा जन्म पत्री देख के बता दो कि हमारे पति को युद्ध में विजय कब तक मिल जाएगी। हनुमान जी ने कहा, बेटी चिंता न कर, जब तक वो बाण ब्रह्मा का दिया हुआ तेरे पास है ना, छिपा के रखना, ये मत देना किसी को, और विभीषण को तो पता ही न लग जाए। जब तक तेरे पास बाण है तब तक तेरे पति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मंदोदरी ने कहा, बाण को तो सही सलामत रखा है। हनुमान जी चले, फिर लौट के आ गए। कहा, मुझे कुछ अपशकुन हो रहा है, तू भोली है, तू सीधी है, तू बता के छोड़ेगी बाण के? नहीं गुरुजी, मैं बताने वाली नहीं। फिर हनुमान जी वहां दरवाजे तक गए। तीसरी बार फिर लौट आए। कहा, मेरी प्रश्न कुंडली कहती है कि तू बता के छोड़ेगी, मुझे दिक्कत हो रही है। तब मंदोदरी को लगा कि गुरुजी तो बिल्कुल निश्चित रूप से हमारे ही संग हैं। तो मंदोदरी ने कहा, गुरुजी चिंता मत करो, बाण को मैंने इस खम्भे में चिनवा दिया है, तुम्हें पता है, मुझे पता है, और किसी को पता ही नहीं। हनुमान जी ने कहा, अच्छा। इतने में हनुमान जी अपने असली रूप में आए और एक प्रहार खम्भ के ऊपर, खम्भा टूट के नीचे गिरा। बाण हनुमान जी ने लिया और बाण लेकर के हनुमान आकाश में जाकर के उड़ गए। बाण प्रभु श्री राम जी के हाथ में दिया। तरकस के 30 बाण राम के तरकस के थे, 31 बाण वो था जिसको हनुमान के बिना कोई नहीं ला सकता। रावण को नीचे गिराने में एक बहुत बड़ी भूमिका वीर बजरंगबली श्री हनुमंत लाल जी महाराज की है। राम को युद्ध में विजय मिलती है, उसकी नीम की ईंट बजरंगबली श्री हनुमंत लाल जी महाराज हैं। हनुमान लक्ष्मण के प्राण बचाना, ये श्रेय राम जी हनुमान को देना चाहते थे। रावण को नीचे गिराना हनुमान के हृदय की इच्छा थी, इसमें नाम मेरे प्रभु का राम का हो। नहीं तो रावण को नीचे लुढ़काना हनुमान जी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। कई बार युद्ध में मूर्छित हनुमान जी ने रावण को किया है, लेकिन जिस समय वो 31 बाण, मैं रावण को मारने के लिए नहीं बैठा हूं आज यहां, मैं यहां एक हनुमान जी की गाथा, और जहां हनुमान का बाण पहुंच जाए राम के पास, वहां तो धरती के रावण कभी जिंदे रह ही नहीं सकते। हनुमान जहां जिसका लक्ष्य कर ले, वहां के रावण कैसे बचेंगे? ये धरती माता
बार बार प्रभु राम को और सहयोगी हनुमान को प्रकट करती है। और जहां राम और हनुमान मिलते हैं वहां रावण जैसे अन्यायियों की सत्ता धूसरित हो जाती है, उनकी एक नहीं चलती। तो 31 बाण प्रभु श्री राम जी ने जो संभाले थे उसमें 31वां जो बाण था वो हनुमान का लाया हुआ था। बजरंगबली हनुमंत लाल लेकर के आए थे। प्रभु श्री राम जिस समय 31 बाण अपनी बिल्कुल कनपटी के पास तक खींच कर लेकर के आए, चारों तरफ से देवता अंबर में छाए हुए थे, जय जयकार की उद्घोषणा होने वाली थी। लोग हनुमान जी की बाय बाय कर रहे थे, बड़ाई कर रहे थे। और जैसे ही प्रभु श्री राम ने 31 बाण चढ़ा करके यम प्रहार किया, 10 बाण मस्तक में, 20 बाण भुजा में, 31वां बाण रावण की नाभि में लगा, रावण नीचे गिरा। हनुमान ने दौड़ करके, राम जी ने दौड़कर हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया। ये सुंदर छवि आप देख रहे हैं, हनुमान राम जी के कंठ से लगे हैं। हनुमान जैसे काम कीजिए, परमात्मा ऐसे ही तुम्हें अपनी छाती से लगा लेंगे, अपने कंठ से लगा लेंगे।